मुशायरों अदबी सेमिनारों के लिए कर्नाटक उर्दू एकेडमी खातिर ख्वाह फंड फराहम करे। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग के लिए कांग्रेस की हुकूमत से ढेर सारी तवक्कुआत हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, आटे में नमक के बराबर माली ताउन फराहम करने की रविश पर काम कर रही है। बेंगलुरु में बज़्म शाहीन के सदर अलहाज बाबाजी का बयान। हमने बजट दिया था 22 लाख रुपए का, अभी 22 से 23 लाख रुपए का, उन्होंने दिया 70 पर 5,000 रुपए। हमने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का भी नहीं, वो तो तहतुस सरा कहाँ है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। 70-5,000 रुपए चलते फिरते खत्म हो जाते हैं। एक शायर को, किसी बड़े शायर को बुला के दिखा दो आप 70 पर 5,000 रुपए में। बाबाजी ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उर्दू ज़बान, उर्दू के मसाइल की जानिब तवज्जो न के बराबर दी गई है। अलहाज बाबाजी ने कहा कि वो अपनी तंजीम बज़्म शाहीन के तहत 50वां कुल हिंद मुशायरा मुनअक़द करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उर्दू एकेडमी से माली ताउन की गुजारिश की, तो एकेडमी ने सिर्फ 75,000 रुपये का माली ताउन फराहम करने की बात कही। अलहाज बाबाजी ने कहा कि पिछली बीजेपी हुकूमत में उर्दू एकेडमी की जानिब से 3 लाख रुपये का माली ताउन मौसूल हुआ था। अब जबकि कांग्रेस की हुकूमत है तो उर्दू के मुशायरों सेमिनारों के लिए फंड फराहम करने में क्यों तंगदस्ती से काम लिया जा रहा है। रियासत में सलिसानी पॉलिसी को हटाकर 2 लिसानी पॉलिसी लाने की तजवीज़ की भी अलहाज बाबाजी ने पुरजोर मुखालिफत की और मुस्लिम लीडरों से अपील की कि वो उर्दू ज़बान की हिफाजत व तरक्की के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। इस मौके पर इदारे महफिल के सदर नियाजुद्दीन नियाज भी मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बाबाजी कर रहे हैं, ये अब भी इनका गोल्डन जुबली 50वां मुशायरा होने जा रहा है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। उर्दू को मिटाने की कोशिश आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। कोशिशें कर भी रहे हैं, हो भी रही है, लेकिन मेरी जो है, हमारे अरबाब इख्तिदार, जो हमारे एमएलए, मिनिस्टर्स जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट में रहकर गवर्नमेंट पर दबाव डालकर उर्दू को उसका हक दिलाएं। जायज़ जो हक है उसके हक को दिलाया जाए। जो हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान को आप मिटा नहीं सकते। सह-लिसानी प्रोग्राम था, ये सह-लिसानी ही होना चाहिए। हमारे मैं बीजेड ज़मीर अहमद साहब से, जनाब नसीर अहमद साहब से, अरशद रिजवान साहब से, रहीम खान साहब से, जब्बार साहब से, मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप हमारी आवाज़ अरबाब इख्तिदार के कानों तक लेकर जाएं, उनको समझाएं कि हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन उर्दू से वाबस्ता है, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है। आप हमारे साथ में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, और अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, किस लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या मजबूरी है आपकी जो आप हमारे बारे में और हमारी ज़बान के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? वजह क्या है इसकी, आपकी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये सवाल है। हम देख रहे हैं कि बज़्म शाहीन के तहत आप एक मुशायरा करने जा रहे हैं, कर्नाटका उर्दू एकेडमी का ताउन भी आप ले रहे हैं, लेकिन आप जैसा बताया कि नाकाफ़ी ताउन मिल रहा है। देखिए, आप बता रहे हैं ना उर्दू एकेडमी के ताल्लुक से मैं आपको बता देता हूँ, जब तक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन नहीं बने थे तब तक तो ये था कि भाई हाँ चलो, जब चेयरमैन बन जाएगा, कांग्रेस की हुकूमत आई है और अच्छा काम होगा, बजट अच्छा मिलेगा, प्रोग्राम अच्छे होंगे, हम ये सोचकर खुश थे। लेकिन हमें मायूसी हुई। मायूसी इसलिए हुई कि आप अगर उर्दू एकेडमी में प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन दोगे
درخواست دی جائے گی تو اس درخواست پر جو ہے آپ کو آپ کا پروگرام کا جو ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر دیتے ہیں. بجٹ ہوگا پروگرام کا 8-10 لاکھ روپے تو وہ دیں گے 70 پر 5,000 روپے. اب 70 پر 5,000 روپے میں ہال کون سا ملے گا, شاعروں کو کیا دیں گے, کون سے شاعروں کو بلائیں گے, کیا پروگرام ہو جائے گا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مائنارٹی منسٹر جو BZ ضمیر احمد صاحب ہیں اچھا بجٹ دلائیں گے, ضمیر صاحب کے ساتھ کام کرنے والا بھی اچھے ہوں گے. کم از کم اردو اکیڈمی سے اتنا تو ہونا چاہیے کہ پروگرام جو کر رہے ہیں اس کا اتنا تو دے جو آدھا کے کم سے کم وہ کچھ پروگرام کر سکے. اس میں کیا ہو کیا رہا ہے. اور پہلے جب تک یہ معافی چاہتا ہوں میں کسی حکومت کے نہ تو ساتھ ہوں نہ خلاف, نہ کسی پارٹی کے ساتھ میں. میرا مقصد صرف اردو زبان کی ترقی اور آپس میں بھائی چارہ اور اتحاد اور اتفاق کے لیے ہی کام کیا ہوں. آج تک 49 مشاعرے تو میں آل انڈیا انٹرنیشنل کرا چکا ہوں, عالمی مشاعرے کرا چکا ہوں دو, لیکن کبھی ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ موجودہ حکومت سے جو ہمیں امیدیں تھیں اس امید پر موجودہ حکومت کھری نہیں اتری ہے. اس سے پہلے جو حکومت تھی BJP کو حکومت تھی اور BJP میں چیئرمین تک نہیں بنایا انہوں نے, پورے 5 سال گھٹا دیے لیکن ایک بھی چیئرمین انہوں نے نہیں بنایا. باوجود اس کے رجسٹرار صاحب کے پاس جب ہم نے اپلیکیشن دی, اپنی درخواست دی پروگرام کے لیے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرے بجٹ میں میرے ہاتھ میں صرف 35,000 روپے ہیں, میں 35,000 روپے آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو لیجئے. لینے کے بعد ہم نے ان سے کیا اور پھر ہم اوپر تک گئے, CM تک گئے. CM کے پاس جانے کے بعد میں CM نے اپنے کوٹے سے 13 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا تھا. 13 لاکھ روپے میں 3 لاکھ روپے اردو اکیڈمی کو دینے کے لیے بولا تھا اور 10 لاکھ روپے CM اپنی طرف سے دے رہے تھے. تو جیسے ہی ہمارا پروگرام ہوا اس کے بعد میں الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد میں حکومت بدل گئی تو فائلیں بند ہو جاتی ہیں جو پچھلی حکومت کی کرتے. تو ہم نے بھی اس میں کوشش نہیں کی. ہمیں امید یہ تھی کہ کانگریس حکومت آئی ہے اچھا کام کرے گی, کیونکہ جب گورنمنٹ آئی ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہمارا مسلمانوں نے بہت ساتھ دیا, لیکن جب مسلمانوں کے کام کی بات آتی ہے تو ان کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے. ہماری وجہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ ایسا کیوں ہوتا کیوں ہے, ناانصافی کیوں ہوتی ہیں اور ہمارے لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں خاموش, کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے یا اپنی بات وہاں تک نہیں پہنچاتے. اگر ہم کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو مل نہیں پاتے, مہینوں ہو جاتے فون, نجوان وہاں ہی, صاحب وہاں ہی, صاحب یہاں ہی, ملتے ہی نہیں. تو آپ بات کس سے کریں گے, آپ کس تک پہنچائیں گے. CM سے تو ہم ڈائریکٹ نہیں مل نہیں سکتے. پچھلی حکومت میں آپ کو 3 لاکھ روپے آپ کے مشاعرے کے لیے ملے تھے اردو اکیڈمی کی طرف سے. جی بالکل ملے. 3 لاکھ جو درخواست دی تو انہوں نے کیا کہا کچھ نہیں. انہوں نے 75,000 روپے 70 پر 5,000 روپے کا سینکشن کیا اور اس میں منظور کرنے کے بعد میں 75,000 میں وہ 37,000 روپے کا چیک ایڈوانس میں دیتے ہیں, وہ مجھے دیا. تو میں بولا اس کا میں کیا کروں گا, 70 پر 5,000 میں ہو کیا رہا ہے, ہم نے واپس کر دیا. میں بولا ہم آپ کا تعاون بھی نہیں چاہیے اور ہم ایسا پروگرام کرے بھی نہیں. اس سے پہلے جب یہ چیئرمین بنے تھے ہمارے مولانا صاحب, تو ہم نے ان کو بحیثیت صدر مشاعرے میں بلایا اور ہم نے ان سے 1 پیسے کا تعاون بھی نہیں لیا اور ہم نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں. ہم نے کہا کہ پروگرام کیسا ہوتا ہے, کس نوعیت کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے, دیکھیں گے. اس سے پہلے جو رجسٹرار صاحب تھے گایتری وہار میں, انہوں نے خود دیکھا, کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے آپ وہ پروگرام دیکھا اور اس کی رپورٹ انہوں نے خود گورنمنٹ کو دی ہے. تو ہم پروگرام کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہی چپ چاپ گپ چپ اندھیروں میں کام کرتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے اور ساری دنیا انتظار کرتی ہے کہ بزم شاہین کا پروگرام کب ہوگا. آنے والے لوگ بھی اور سننے والے لوگ بھی اور مہمان ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ بزم شاہین کا پروگرام کب ہو رہا ہے. آج عالمی سطح پر بزم شاہین کی پہچان ہو چکی ہے. کرناٹکا کے اندر اگر کوئی نام لیتا ہے بزم شاہین کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے. تو کل ہند مشاعروں کے لیے کہاں تک تعاون ملنا چاہیے؟ ارے بھائی آپ اتنا تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ جو پروگرام ہو رہا ہے آپ اس میں 50% تو دیجئے. آپ وہ بھی نہیں دو گے, آپ بول رہے ہو کہ بھائی پروگرام تو آپ کا ہم نے بجٹ دیا تھا 22 لاکھ روپے کا, ابھی 22 سے 23 لاکھ روپے کا, انہوں نے دیا 70 پر 5,000 روپے. ہم نے پروگرام ہی کینسل کر دیا.
जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का भी नहीं, वो तो तहतुस सरा कहाँ जाए, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। 70-5,000 रुपये चलते फिरते खत्म हो जाते हैं। एक शायर को किसी बड़े शायर को बुला के दिखा दो आप 70 पर 5,000 रुपये में। और जो बड़े शायर थे जो आ सकते थे, आलमी सतह पर आए थे, पिछली बार जो है बाहर से आए थे, कतर से आए थे, नेपाल से आए थे, बुला कर दिखा दो आप। इतना काम करते हैं तो कम से कम उनका साथ तो दीजिए आप। अरे उर्दू एकेडमी के पास अगर बजट नहीं है तो मिनिस्टर तो कम से कम साथ दें। मिनिस्टर तो बोले कि भी चलो आप करो, हम आपके साथ में। कोई मिनिस्टर आने के लिए तैयार नहीं, कोई मिनिस्टर बात करने के लिए तैयार नहीं। उर्दू के नाम से पता नहीं क्या एलर्जी हो जाती है कि लोग पीछे हट जाते हैं। अभी आप बोल दीजिए डीजे में करना है, ऑर्केस्ट्रा करना, करोड़ों रुपये उड़ा देंगे ऐसे ही। तहजीब के नाम पर आपके पास है, चार आने नहीं निकलते, बोलते हैं कि हमने आतश नहीं भाई, हमें क्या समझ में आता है। भाई हुकूमत के बारे में तो बाबा जी ने तो सब पिन टू पिन आपको बता दिया है। बस रहा मुशायरे के बारे में पूछिए तो मुशायरा जो बाबा जी कर रहे हैं, ये अभी इनका गोल्डन जुबली 50वां मुशायरा होने जा रहा है। यहाँ पे रखेंगे गायत्री विहार में। और ये इनका हर मुशायरा जो है कौमी एकजहती का मुशायरा है, जिसमें हर कौम को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। और शेर शायरी भी उसी के मियार पे होती है। और ये कामयाब मुशायरे होते हैं। और उनके चीफ गेस्ट तो सब सही बात, बाहर से बुलाते हैं लोगों सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं। और ये कौमी एकजहती प्रोग्राम होता है, कौमी एकजहती मुशायरा होता है और आलिशान पैमाने पर होता है। तो हुकूमत बस उर्दू के लिए यही हम इनकी बहुत सी खिदमत है उर्दू के पीछे। हुकूमत और उर्दू एकेडमी को भी चाहिए कि ऐसी तंजीमों को करना चाहिए, आगे बढ़ना, जरूर आगे बढ़ाना चाहिए, इनकी ताकत बढ़ाएं। इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब सही कहा है उर्दू एकेडमी के बारे में या हुकूमत के बारे में। यही हो रहा है, असली काम यही हो रहा है। तो कब होगा गोल्डन जुबली? अभी इसके लिए तारीख का ऐलान नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि जब भी तारीख हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम ऐलान करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो बहुत से लोग इसके इंतजार में हैं कि मैं अभी बोल रहा हूँ मुशायरा तारीख बनने जा रही है। हाँ बिल्कुल, तारीख बन रही है और जश्न ज़र्रीन के नाम से लोग उसको जान रहे हैं। और बस मैंने पिछली बार ऐलान किया था, कई एक जगह गया था तो सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूँगा क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है। तो सही वक्त आने पर इंशाल्लाह उसकी तमाम तफसीलात आप हज़रात के सामने ज़रूर लाएंगे और चाहेंगे कि भाई प्रोग्राम को कामयाब से कामयाब बनाना आवाम की जिम्मेदारी है। हम किसी लीडर की या किसी पार्टी की चापलूसी नहीं करते, न की है न करेंगे। हम उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई रुतबा हो या ना हो, हमारा नाम अलहाज बाबा जी है, उसी के नाम से हम काम करते हैं और उसी पर काम होता है। उर्दू एकेडमी या हुकूमत का ताउन मिले या ना मिले, आपका काम नहीं, हमें उससे कोई ये नहीं है। बस एक दो बार हमने जो किया है वो अपने बलबूते पर किया है। चेयरमैनों के इस पर या उनके उसमें आकर हमने नहीं किया। हमारी पहुंच थी, हमने कर लिया। अब हम नहीं चाहते कि भाई वो गवर्नमेंट के पास में जाएं, बार बार उनके सलाम करें। हमें ये नहीं है, हमें सिर्फ काम करना होना चाहिए था कि 50वां मुशायरा है हुकूमत और उर्दू एकेडमी खुद आगे बढ़कर। कोई आदमी साथ में नहीं आ रहा तो आप करेंगे क्या उसका, वही बताइए। लेकिन अभी क्योंकि इसका अभी वक्त है, अभी हमने इसके बारे में किसी से ये भी नहीं किया है, बातचीत नहीं की है। अब इंशाल्लाह इसके बारे में बातचीत करेंगे, लोगों तक जाएंगे। जो भी लोगों के तासुरात होंगे इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के सामने ज़रूर लाएंगे। और आप आवाम को जो है ना बेदार करें उर्दू तालीम के लिहाज से और दुनियावी तालीम के लिहाज से भी उनको बेदार करना बेहद ज़रूरी है। और हमारी तहजीब को ज़िंदा रखना भी बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया।